नमस्कार, मैं प्रिय रंजन और ये शॉर्ट्स बहुत इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि 1997 के बाद पहली बार हिस्टोरिकल ऐसा हुआ कि हमारा निफ्टी 12 कंजिक्यूटिव सेशन लोअर लो लोअर हाई बनाया। डेट मीन्स कि पिछले डे के हाई को ब्रेकआउट नहीं कर पाया और पिछले डे के लो पे क्लोजिंग दिया है। और पिछले 12 कंजिक्यूटिव डे में ऐसा हुआ है 1997 के बाद। और ये तब हुआ जब सेबी के द्वारा कैश यानी क्लोजिंग ऑक्शन प्राइस था उसके इंट्रोड्यूस करने के बाद कंजिक्यूटिव 12 सेशन बाजार ने प्रीवियस लो को ब्रेक डाउन करा। और कैश के मैनिपुलेशन को लेकर के भी दो नाम आए हैं, वो नेक्स्ट शॉर्ट में डिस्कस करेंगे। तो ये पहली बात रही। 1997 के बाद लॉन्गेस्ट बियरिश पैटर्न निफ्टी ने दिखाया। तो इस समय अगर आप प्रॉफिट नहीं बना पा रहे हैं या बेहतर नहीं कर पा रहे हैं, अगर आपके लॉन्ग के पोजीशन है या इस समय बाजार की स्थिति ऐसी है कि इस समय सर्वाइवल ही जो है आपको फोकस करना चाहिए, बाउंस बैक आप श्योरली कर जाएंगे। आपको खुद के बचने पे ध्यान देना है। हर दिन पिछले दिन के नीचे बाजार जाते हुए दिखा है, क्लियर सेलिंग प्रेशर दिखी। इसके साथ एक पॉजिटिव खबर है। हमने पिछले शॉर्ट्स में आपको कहा कि शॉर्ट कवरिंग की प्रोबेबिलिटी काफी बड़ा दिखता है। क्यों? क्योंकि एचडीएफसी बैंक 52 वीक लो पे है, पीसीआर 0.7 तक था और 12 कंजिक्यूटिव सेलिंग दिख रहा है और हायर प्रोबेबिलिटी है कि यहां से एक शार्प बाउंस बैक दिखे। इसके साथ एक पॉजिटिव खबर आई है। खबर ये आई है कि यूएस ट्रेजरी ने अपने लॉन्ग टर्म बॉन्ड बायबैक को डबल कर दिए, $2 बिलियन से बढ़ा करके $4 बिलियन कर दिया, जिससे यूएस के बॉन्ड 30 ईयर बॉन्ड जो 19 साल के हाई को पार कर रहा था वो लगभग 2.5-3% गिरा है। और बॉन्ड और इक्विटी मार्केट ये सांप और नेवले की तरह होता है, क्योंकि बॉन्ड में अगर रिस्क फ्री ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा तो लोग इक्विटी में क्यों पैसा डालेंगे। और यूएस बॉन्ड का गिरना 3%, 30 ईयर बॉन्ड का गिरना ये दिखाता है कि इक्विटी मार्केट में एक पॉजिटिव ट्रिगर हो सकता है, एक शॉर्ट कवरिंग हो सकती है। इसके साथ ही आपको थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि आज फेडरल रिजर्व एफओएमसी मिनट्स है। यहां यह नहीं है कि रेट बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे, इसकी घोषणा नहीं होगी। ये एक नीतिगत चर्चा है, बैठक है। लास्ट जो एफओएमसी की जो मीटिंग हुई थी वहां 3.5 to 3.7% इंटरेस्ट रेट को एज इट इज रखा गया था, लेकिन 12 लोगों की इस बैठक में 3 लोग इंटरेस्ट रेट को बढ़ाने को लेकर के कह रहे थे। तो इसी फेडरल रिजर्व पिछले नीति में बैठक के जो आउटकम है, वो लोग क्या इन्फ्लेशन को सोच रहे हैं, यहां से जो आउटकम है उनके बातचीत के वो क्या सोचते हैं, वो आते हुए दिख सकता है।